ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य तस्मै श्री गुरवे श्री चैतन्य वन्देहं श्री गुरु श्री गुरुन् वैष्णवांश्च श्री रूपं साग्रजातं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्णपादान् सगणा श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमती भक्तिवेदांत स्वामी नामे नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे राम राम राम। स्क्रीन शेयर करता हूँ ताकि आप लोग श्लोक देख पाएंगे जूम में। ये श्लोक है, स्क्रीन पे श्लोक आ गया है। अनयाराधितो नूनं भगवान् हरिरेश्वर यन्नो विहाय गोविन्द प्रीतो यामनयत्र पश्चापदानि चैतानि यातायानन्दशोभना अंशनस्तप्रभुष्टाय करेणो करुणाय पश्चापदानि चैतानि यातायानन्दशोभना असन्नस्तप्रभुष्टाय करेणो करुणाय अनयाराधितो नूनं भगवान् हरिरेश्वर यन्नो विहाय गोविन्द प्रीतो यामनयात्र पश्चापदानि चैतानि यातायानन्दशोभना असन्नस्तपुष्टाय करेणो करुणाय अनाराधितो नूनं भगवान् हरिरेश्वर यन्नो विहाय गोविन्द प्रीतो यामनयत्र। आप कोई बोलना चाहिए तो बोल सकते हैं पूरा 2 श्लोक। हाँ, इसे 1 मिनट है। हाँ, बोलिए माता जी। कस्यापदानि चैतानि यातायानन्दसूनुना हंसन्यस्त प्रकोष्ठाय करेणो करिणा यथा अनयाराधितो नूनं भगवान् हरिरीश्वर यन्नो विहाय गोविन्द प्रीतो यामनयत्रः। कस्यापदानि चैतानि यातायानन्दसूनन असन्त्यस्त प्रकोष्ठाय करेणो करिणा यथा अनयाराधितो नूनं
भगवान् हरिरीश्वर यन्नो विहाय गोविन्दो प्रीतो यामन यद्रः। हरे। कल जो लोग बोले थे उनके पूछ सकते हैं। अरे तो कल हम लोग चर्चा कर रहे थे ये भगवान रासलीला से अंतर्धान हो गए। अंतर्धान हो गए तो गोपियां उन्मत्त हो गई। उन्माद एक भक्ति का एक भाव होता है, संचारी भाव। उन्माद भाव को गोपियां प्राप्त और उनका उन्माद मतलब वो जानते नहीं थे क्या विवेक विवेक चला जाए। वो लोग वृक्षों को पूछ रहे हैं कि कृष्ण कहाँ है, लताओं को पूछ रहे हैं कृष्ण कहाँ है, हिरण को पूछ रहे हैं, तुलसी महारानी को पूछती है, फूलों को पूछ रहे हैं, सबको पूछते पूछते भूमि को पूछते हैं। जैसे पूछते पूछते जा रहे थे तो उनको रास्ते में कृष्ण के चरण दिखाई पड़े। उन चरण चिन्हों में पहले तो किसी मनुष्य के चरण दिखाई, किसी मनुष्य के चिन्ह है। फिर वो गौर से देखा तो इसके अंदर शंख चक्र गदा पद्म सब है। इसका मतलब कि कृष्ण के चरण है। पकड़ के कृष्ण के चरण है, जरूर कृष्ण इधर उधर है। तो अभी इसको फॉलो करिए, फॉलो करने से कृष्ण मिल जाएंगे। तो ढूंढते ढूंढते आगे गए, दूसरा एक चरण दिखाई पड़ा, वो कोई स्त्री का चरण है। देख के लग रहा है कि एक स्त्री का चरण है। अभी सोचे कौन है ये कौन सी गोपी? हम लोग 100 करोड़ गोपियों को छोड़ के कृष्ण चले गए। हम लोग तो सोच रहे थे कि कृष्ण, 3 कारण हम लोग सोचे थे कृष्ण का चले जाने का। पहला कारण है कृष्ण आत्मा राम है, उनको किसी के प्रति कोई आसक्ति नहीं है, इसलिए छोड़ दिया। दूसरा कारण है कि हम लोग को बहुत महान हो गया था, घमंड, उसको तोड़ने के लिए छोड़ दिया। और तीसरा था कि भक्ति में एक ये दोनों पॉइंट उनके कैंसिल हो गए। नहीं, ये तो आत्माराम तो नहीं है। आत्माराम होता तो किसी को लेके तो गया है साथ में। नहीं नहीं नहीं, ये बात गलत है, वो आ सकते तो है। फिर हम लोग का मान हो गया था इसलिए चला गया, ये भी गलत। ये तो किसी और कोई और को, मतलब कोई उनको फुसला के लेके गई लगता है, ऐसा लग रहा है। इस तरह से गोपियां निश्चित की कि कृष्ण किसी गोपी को साथ में लेके गए। जैसे कुछ गोपियां बहुत दुखी हो रही थी। क्यों दुखी हो रही थी? ऐसा लगा है कि जब कृष्ण के चरण को दिखाई पड़े तो पहले बहुत आनंदित हो गई और बाद में बहुत ज्यादा दुखी हो गई। दो एक साथ हुआ। ये पिछले श्लोक के कमेंट में, पिछला श्लोक थोड़ा देख लेते हैं 25 जिसमें लिखा है कि गोपियां जब श्लोक नंबर 26 पदस तत्पदवीं अन्विच्छन्तो अग्रतो बला वध्वा पदेषु प्रयुक्तानि विलोक्य आदता समब्रुवन्। जब कृष्ण के चरण के साथ किसी और का चरण देखा तो बहुत ज्यादा दुखी हो गई। दुखी क्यों हुई? किसी का चरण देख के, उसका हम अभी सनातन गोस्वामी देखेंगे अर्थ है। और यहाँ वधवा पद लिखा, मतलब सुखदेव गोस्वामी ने शब्द को यूज किया वधवा। वधवा मतलब वधु का, वधु के पांव को देखा।
वधु शब्द क्यों यूज किया कृष्ण के साथ? मतलब हम लोग वधु मतलब बहू के, हम लोग गुजराती में बहू, बहू के पाँव को देखा। बहू शब्द सुखदेव गोस्वामी ने कैसे यूज कर दिया इधर, ये प्रश्न है। तो इसका आचार्य सनातन गोस्वामी बताते हैं कि क्यों वधु पद यूज किया। तो हम पढ़ते हैं इसको यहाँ से। पहले तो ते ध्वजा दिलक्षित अबला, अबला शब्द क्यों आया पहले ये बता रहे। अबला इसलिए कि विरह की वेदना से वो लोग भटकते रहे, जंगल में भटकते भटकते बहुत थक गई थी गोपियां। इतना ढूंढे कृष्ण को, थक गई, तो थक के निर्बल हो गई, बलहीन हो गई, इसलिए अबला वह शब्द आया। इसके बाद वधवा, वधवा का अर्थ है कस्याचित गोप्या, किसी गोपी के पांव को देखा, इसलिए वधवा शब्द है। तो मतलब जनरली कोई स्त्री को भी वधु बहू कहा जा सकता है। जनरली कोई स्त्री का चरण है इसलिए वधु बोलते हैं, मतलब कोई ग्वाले का चरण नहीं। स्पष्ट है कि चरण में थोड़ा पता चल जाता है स्त्री का चरण की, वो भी बताएंगे कारण कैसे पता चला कि ये लेडीज का चरण, वो भी आगे बताएंगे। तो कहते हैं यद्वा स्वभावतः एव लज्जाशीलत्वात् स्नुषावत् सर्वतः संकोचितत्वेन। ये चरण तो राधा रानी का है, सुखदेव गोस्वामी को पता है। तो सुखदेव गोस्वामी राधा रानी का नाम यूज नहीं करके वधु क्यों कहा? तो कहते हैं कि स्वभावतः राधा रानी का स्वभाव है, क्या स्वभाव? लज्जाशील, वो लज्जा, लज्जा बहुत लज्जा से अपने को शर्माती है हमेशा राधा। स्नुषावत, स्नुषा मतलब पुत्री, पुत्री के जैसी। सर्वथा हमेशा संकोचित रहती, हमेशा राधा रानी संकोच में रहती है, शर्म से संकोच में रहती है। जैसे कुछ स्त्रियां होती है आउटस्पोकन होती है ना, समझते हैं आउटस्पोकन मतलब गुजराती में समझते हैं आउटस्पोकन, आउटस्पोकन नहीं जानते, जो ज्यादा बोलते हैं, जो ज्यादा बोलते हैं उसको तो आउटस्पोकन लेनी, वो अच्छा नहीं होता है स्त्रियों के लिए, लेकिन होता है ऐसा। और कुछ स्त्रियां होती है जो बहुत कम बोलती है, उसको लज्जा शर्म होती है, बहुत राधा रानी बहुत शर्म आती है, कभी लोग रहने से बोलते नहीं, इसलिए वधु कहा। एक अर्थ है वधवा, किंवा दूसरा एक अर्थ है श्री यशोदाया मनोरथ विशेषण वधूरिति कदाचित तद मुखोद्गत्या गोकुले वधुत्वेन प्रसिद्ध है। मतलब यशोदा माता के घर राधा रसोई करने जाती है। राधा को यशोदा माता रसोई करने के लिए कभी कभी बुलाती है, क्योंकि राधा को वरदान है कि खुद से उनके हाथ से जो भी खाना बनेगा वो अमृत तुल्य होगा। ये बात सबको पता है, इसलिए स्पेशली उनको बुलाया जाता है रसोई करने के लिए। तो राधा रानी आती है रसोई करने के लिए। राधा का जो व्यवहार है, उसका जो व्यवहार मतलब उसका जो बातचीत करने का जो उनका चलने का बोलने का जो तरीका है, उससे यशोदा माता बहुत संतुष्ट है उसके व्यवहार से। इसलिए यशोदा माता मन में सोचती है कि मैं इसको मेरी बहू बनाऊंगी, ऐसे सोचती है। हमेशा मन में सपना देखती, मनोरथ। यशोदा का मनोरथ है कि वो राधा को बहू बनाएगी। मनोरथ है ना विशेष वधूरचित कदाचित मुखोद्गत, तो उसके मुंह से एक बार गलती से बहू निकल गया, तो मुंह से निकल गया वो शब्द यशोदा के। मन में सोच रही थी बहू इधर ऐसे कुछ बोल दिया,
तो जैसे ही यशोदा के मुंह से वधु शब्द निकल गया, वो तुरंत क्या बोलते हैं उसको, पूरे गोकुल में स्प्रेड हो गया। ऑल इंडिया आकाश में न्यूज बन गई, समझ आ गया ना? तो गोकुल में सब लोग जान गए कि यशोदा ने वधु बोल दिया राधा को। और तब से गोकुल में बोलते हैं कि प्रसिद्ध आया, पूरे ब्रज में वधु नाम से उनको पुकारने लगे। जैसे हम लोग नाम गांव में किसी का नाम रख देते हैं, कोई थोड़ा लंगड़ा चलेगा तो उसको लंगड़ा नाम रख देते हैं, है ना? लोग नाम रख देते गांव में सबका। ऐसे गोकुल में उसका नाम वधु रख दिया, क्योंकि यशोदा ने उसको वधु नाम से पुकारा। श्री राधाया एवं, ये राधा ही है, तम तन नाम अग्रहण कारणम लिखितम एवं। इनका नाम क्यों नहीं ग्रहण किया राधा का सुखदेव गोस्वामी ने, ये पहले ही पिछले श्लोक में ऑलरेडी लिखा है, इसलिए यहाँ नहीं लिख रहे। वो मैंने कल बताया। वधु पद लक्षणम उत्तम, ये जो जो पांव के जो चरण दिखाई दे रहे राधा के, उस चरणों का विस्तार लक्षण विष्णु पुराण में है। विष्णु पुराण में भी ये लीला हो रही है, वहां पर भी कृष्ण अंतर्धान हो गए और गोपियां ढूंढ रही है, लेकिन दोनों के श्लोक अलग है। विष्णु पुराण में भी सेम लीला चल रही है, भागवत में चल रही है, लेकिन दोनों के श्लोक अलग है। तो कुछ कुछ चीजें वहां स्पष्ट हो रही है, कुछ कुछ यहाँ स्पष्ट हो रही है। तो वहां पर बोल रहे हैं, कापि तेन समम्याता कृत पुण्यामदालश पदानि तस्यास्तानि धन्यानल्पतनु। कहते हैं कापि तेन समम्याति, कोई एक गोपी उसके साथ गए, कृत पुण्य, इस गोपी ने बहुत पुण्य किया है कि वो अकेले इनके साथ गई, कृत पुण्य। ये गोपी इतनी भाग्यवान है, इतनी पुण्यवान है कि वो इनके साथ गई है। और वो गोपी कैसी है, मदालसा। तो मदालसा एक भाव है, भक्त रसामृत सिंधु में आता है। ये मतलब भक्ति के बहुत ऊंचे स्तर में एक भाव होता है, उसमें मदालसा एक भाव होता है। मतलब कृष्णा प्रेम के नशे में, जो नशे में है मदालसा। तो मदालसा राधा का एक नाम हो गया मदालसा। पदानि तस्याश्चेतानि धन्यानि अल्पतरुणि। वो जो चरण थे वो ज्यादा गहरे नहीं थे, पानी मिट्टी में थोड़ा कम गहरे थे, छोटे थे, अल्पतरुणि। ये था वर्णन चरणों का। और फिर आगे कहते हैं, असन्यस्त प्रकोष्ठत्वा एवं आत्माराम स्वादे न तासाम यान अतो असूयावातरित इति निरस्तम। दो बार निरस्तम कैंसिल हो गया। आत्माराम थे इसलिए चले गए, ये कल्पना गलत है, आत्माराम तो नहीं है, पहला बात। दूसरा, ताशान अतो असूया, असूया मतलब ईर्षा। ईर्षा मतलब गोपियों के मान को, घमंड को कम करने के लिए, तुम दिखाते हम भी दिखाते, ऐसे करके गए, वो भी बात नहीं है। असूया मान को तोड़ने के लिए नहीं गए। साम एकस्या नयना, क्योंकि एक को लेके गए हैं अभी भी, इसलिए तच्च तत्रैव ताभि संस्थितया त्यागिनाभि शंकित। अभी कैसे हुआ, उस एक को कैसे लेके गए, इसका वर्णन गोपियां कल्पना कर रही है। ऐसे बोल रही है गोपियां कि
तच्च तत्रैव ताभिः संस्थितया तया केनापि संकेतेन ततो निशारितया तदर्थं दूरे प्रादुर्भूतस्य अग्रम यत् पदप्रायान्तरम मिलनादित हुए। बोल रहे कि ये रासलीला हो रही थी, तो रासलीला में अचानक कृष्ण अंतर्धान हो गए, अदृश्य हो गए। अदृश्य हो गए तो फिर अदृश्य होना मतलब आकाश में रहेंगे, जमीन पे तो पांव रखना नहीं है, तो उनके चरण कैसे दिखाई पड़े? चरण दिख रहे तो अदृश्य नहीं हो सकते। ये इसका आंसर दे रहे हैं, कैसे हुआ, ये घटना कैसे घटी। बोल रहे हैं कि अंतर्धान कृष्ण हो गए, अंतर्धान होकर के दूर प्रादुर्भूत, दूर में प्रकट हो गए। यहाँ से अंतर्धान हो गए तो दूर में कृष्ण प्रकट हो गए। फिर क्या किया उन्होंने? ताभि सह स्थितया केनापि संकेतेन निशारितया। फिर क्या किया उसने? दूर से कृष्ण ने केनापि संकेतेन, इशारा किया। इशारा किया, बहुत सारी गोपियां नृत्य कर रही है, उसमें से केवल इनको इशारा किया, दूर से इशारा करके निशारित, हमको साइड में बुला लिया, ऐसे किया। तो गोपियों के साथ में ही थी राधा जब कृष्ण अंतर्धान हो गए, और कृष्ण अचानक अंतर्धान हो गए थे। अब कृष्ण दूर में प्रकट हो गए और उन्होंने इशारा करके, संकेत करके राधा को साइड में बुलाया। फिर क्या हुआ? वहां पर वहां जब राधा पहुंचती है, प्रादुर्भूतस्तस्य अग्रम कियत् पदप्रयाणानन्तरं मिलनादि इति गुह्यम्। कुछ समय तक दोनों चले, कृष्ण भी चल रहे थे आगे, वो भी, और आगे जाके वो मिले, तुरंत वहां नहीं मिले। कृष्ण उनको इशारा करके बुलाए तो खुद आगे चलने लगे, राधा भी यहाँ से आगे आगे चलने लगी, फिर दूर जाके दोनों मिले। इस तरह से उनके चरण वहां से दिखाई पड़े, इधर नहीं दिखाई पड़ रहे कृष्ण के चरण। ये अर्थ हुआ। तो तत्रैव ताभिः सह स्थितया केनापि संकेत, कोई एक संकेत से, कौन सा संकेत नहीं बता, किसी एक संकेत से निशारित हम लोग निकाल लिया, दूसरी गोपी के बीच में उनको निकलवा लिया। तदर्थम दूरे, उसके लिए दूरे प्राप्त, उस गोपी के लिए दूर में प्रकट हो गया। प्रादुर्भूतस्य अग्रम कियत् पद प्राणांतरम। आर्ता, आर्त शब्द क्यों आया? गोपियां क्यों दुखी हो गई थी? दुख का कारण है स्वपरित्यागेन तद एक परिग्रहात्, हम 100 करोड़ गोपियों को छोड़ के, हमको छोड़ के केवल इनको एक को लेके गए हैं, इनके साथ गए हैं, इसलिए दुखी। एक नंबर दुख का कारण है। दूसरा कारण है विरहण आता भी सम्यक विचार आदि पूर्वकम अब्रुवल। तो अर्थ शब्द क्यों लिखा है? पहला इसलिए लिखा है क्योंकि ये लोग दुखी हो गई कि हमें अकेले, हम लोग को छोड़कर उनके साथ गए। दूसरा कारण अर्थ शब्द इसलिए आया, यद्यपि वो विरह में अत्यंत दुखी थी, फिर भी उनका विवेक और विचार काम करने लगा। पहले विचार और विवेक काम नहीं कर रहा था, अभी विचार काम कर रहा है, इसलिए अर्थ शब्द आया। तो ये थोड़ा कमेंट्री में पढ़ा अभी विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर इसी श्लोक के कमेंट्री में भगवान के चरणों का सुंदर वर्णन कर रहा है। जो भगवान के चरणों में 19 चिन्ह है, उसको बहुत स्पष्ट रूप में वर्णन किए। हमने बहुत लोगों का पढ़ा, लेकिन इनका बहुत स्पष्ट है, इसलिए इनको पढ़ रहे अभी। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बहुत
स्पष्ट वर्णन करते 19 का। जीव गोस्वामी ने तो अलग अलग पुराणों से कोट किया। स्कंद पुराण में इतने लक्षण है, पद्म पुराण में इतने हैं, और वराह पुराण, 3 पुराणों से जीव गोस्वामी ने कोट किया। विश्वनाथ चक ठाकुर अभी अलग अलग पुराणों का नाम उल्लेख नहीं करके, तीनों का समन्वय करके फाइनल अपना लिस्ट दे दी। तो वो बता रहे, हम लोग यहाँ से पढ़ेंगे कि ये हम पढ़ चुके हैं, एक एक पद चिन्हों का महिमा क्या है हम लोग पढ़ चुके हैं, इसलिए अभी वो नहीं पढ़ेंगे। हम खाली 19 चिन्हों को गिनेंगे, कौन से 19 चिन्ह है। तृतीय स्कांद कृष्ण कनिष्ठा बोले स्कंद पुराण के हिसाब से स्कंद पुराण के हिसाब से दक्षिण दक्षिण चरण कृष्ण का जो दहिना चरण है, उसका जो कनिष्ठ अंगुली है, उसके नीचे अंकुश है। अंकुश के नीचे वज्र, पहला अंकुश उसके नीचे वज्र। इसके बाद तदेव चक्र ध्वज कमल वज्रांकुश जवा इति षट् चिन्हानि कृष्ण से दक्षिणे चरणे अन्यान्यपि चिन्हानि वैष्णवतोऽस्मि दृष्ट्या विख्याते। स्कंद पुराण में 6 चिन्हों का नाम आया है और बाकी हम वैष्णव तोषणी से लिख रहे हैं। तो 6 चिन्ह क्या है स्कंद पुराण में? चक्र, ध्वजा, कमल, वज्र और अंकुश और जव। ये 6 चरण चिन्हों का वर्णन स्कंद पुराण से किया गया। चक्र, ध्वजा, कमल, वज्र, अंकुश और जव। अब वैष्णव तोषणी से 7 नंबर क्या है? ऊर्ध्व रेखा। ऊर्ध्व रेखा भगवान के चरण के मध्य भाग से शुरू होती है और जाके मध्यम अंगुली के नीचे तक जाती है, ऊर्ध्व रेखा है 7 नंबर। 8 नंबर है छत्र। छत्र समझते हैं, छाता। और 9 नंबर है स्वस्तिक। 4 स्वस्तिक है। स्वस्तिक समझते हैं? स्वस्तिक साथियों गुजरात स्वस्तिक के 4। और इसके 9 नंबर 10 नंबर स्वस्तिक के बाजू में 4 जम्बू फल है। जामू का फल, जम्बू फल, जामुन का फल। जामुन का 4 फल है, कितना हो गया? 9 नंबर। 10 नंबर एक अष्टकोण है, इनके बीच में अष्टकोण है। बीच में अष्टकोण, चारों तरफ 4 स्वस्तिक साथिया और जम्बू फल बीच में। ये हो गया। इस तरह से 11 चिन्ह, 11 चिन्ह है भगवान के दाहिने चरण में। और बाएं चरण में फिर 8 है। क्या क्या 8 चिन्ह है? पहले शंख, तो शंख का हम लोगों ने वर्णन सुना स्कंद पुराण में पहले। उसके बाद धनुष, धनुष बाण, धनुष है। मध्य मांगोले अंतरम वाया मंडल और एक आकाश, अंबर। अंबर मतलब आकाश है। शंख, आकाश और धनुष। 4 नंबर एक गाय के चरण की खूर है। 5 नंबर त्रिकोण है। नीचे त्रिकोण के चारों तरफ कलश है, 4 कलश है। और उसके नीचे एक अर्धचंद्र है, उसके नीचे मत्स्य है। ये हो गया भगवान के चरण। अभी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, इतना डिस्क्रिप्शन डिफिकल्ट होगा लेकिन देखने से इजी हो जाएगा।
सेव तो क्या है? नहीं, इधर भी नहीं कहाँ गया? देखिए अभी दिख नहीं रहा है, चरण से नहीं रहा। ओके, आप लोग देख सकते हैं, ये है, इधर 8 है और इधर 11। तो दाहिना चरण में 8 है। चक्र एकदम अंगूठे के नीचे चक्र, अंगूठे के जॉइंट में जाओ, चक्र जाओ, उसके नीचे छत्र, इधर कमल, अंकुश, ध्वजा, वज्र, बीच में रेखा, नीचे अष्टकोण, चारों तरफ स्वस्तिक, और जब नीचे 3 है और ऊपर 8, 8 3 11 एक एक का महिमा है, हमने सुना। वज्र का महिमा क्या है? भक्तों के हृदय में पाप के पहाड़ है, उस पहाड़ को तोड़ने के लिए वज्र है। अंकुश क्यों है? भक्त के चित्त को, चित्त रूपी हाथी को अपने पांव में भगवान खींच के रखेंगे, हमारे हमारे चित्त को। और अंकुश है, वो भगवान के चरण में खींचा है, अंकुश है। और ध्वजा क्यों है? ध्वजा कहते हैं भक्तों के जो अनर्थ है, अनर्थ को ध्वंस करके उसकी विजय की घोषणा कर रहा है, ध्वजा, ध्वजा है। चक्र क्यों है? तो चक्र है काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, जो असुर है उनको मारने के लिए चक्र है। ऐसे 6 चिन्हों का स्कंद पुराण में दिया महिमा। कि कौन सा? कमल, कमल का बताया था, कमल है तो वो शांति का प्रतीक, कमल का बताया था, ये इधर है। कमल अच्युत मध्यम अंगुली मूल्य से तथ्य कमल जातुश्चित्त विरेपाणा लोभ आना। कमल इसलिए है कि हमारे जो चित्त है, चित्त रूपी जो भंवरे हैं, उस भंवरे को उस कमल में बांध के रखने के लिए, लोभ लालच देने के लिए कमल रखा है कि भंवरे उधर भगवान के चरण में लालच होकर के बने रहे। तो ये था, हमने जैसे श्लोकों का बताया, जो कल श्लोक हम चर्चा की थी उसका, चक्रवर्ती ठाकुर की टीका बाकी रह गई थी, समय का भाव से उसको हम कर लेंगे। 28 नंबर श्लोक जो भागवतम के मोस्ट इम्पोर्टेंट श्लोक, मैंने बोला वेरी 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 इम्पोर्टेंट श्लोक, क्योंकि इसी एक श्लोक में राधा का नाम आया पूरे भागवत में, इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट। उसका कमेंट थोड़ा देख लेते हैं सारा दर्शनी में। तो 28 नंबर श्लोक है। पदचिन्नेरेव तां वृषभानुनन्दिनीं परिचिन्त्य परिचिन्त्य तन्तरा सुष्टा बहुविध गोपीजन संघट्टे तत्र बहिर्परिचयम् इवाभिनयन्त्यस्तस्य सूर्यदस तन्नाम निरुक्ति द्वारा तस्य सौभाग्यम सहर्षम आहु। वो कहते हैं कि पदचिन्ह एवं ताम वृषभानुनंदिनी परिचिन्ह, जो पद चिन्हों को देखा उसे परिचिन्ह मतलब पहचान गए, कि पहचान गए कि वृषभानुनंदिनी का ये चरण है। चिंतया अंतर आश्वस्ता, अंतर में आश्वासन, मतलब आश्वासन मतलब शांति वाली, ठीक है।
कि हमारी जो मुख्य गोपी है वो कृष्ण के साथ है, कोई टेंशन नहीं है। ऐसा आश्वासन आया, कुछ गोपियों को लगा कि कोई बात नहीं है, वो उनके साथ में है। बहुविध गोपी जन संकटे, बहुत गोपियों का संकट है, करोड़ों गोपियां हैं उधर। तत्र बहिर्परिचयम् इव अभिनयस्य सूर्यदस तन्नाम अनिरुक्ति द्वारा तस्या सौभाग्यम सर्षम आव। तो ये जो राधा की जो सूर्यद गोपियां है, सूर्यद मतलब वेल विशर, जो गोपियां राधा की वेल विशर है, वो लोग पहचान गए कि हमारे राधा के चरण है। वो लोग सोचे कि इतनी सारी गोपियां हैं, इनके बीच में वो नाम को बोलना अच्छा नहीं है, नित्य लोग को राधा के प्रति ईर्षा होगी, इसलिए लोग ने नाम को छुपा के बोला कि अना, वो गोपियां ही बोल रही है, राधा की जो वेलविश है वो बोल रही है, अनया आराधितो नूनम भगवान हरिश्वर। ये गोपियां बोलते कि इसका सौभाग्य का वर्णन करे, सहर्षम आनंद से उनका सौभाग्य की घोषणा कर रहे हैं, लेकिन नाम को छुपा दिए। उनकी जो वेलविशर थे वो क्या नाम, अभी आगे अननैव अनैव नूनम निश्चय, इसी ने ही हरि को संतुष्ट किया है। अनैव, अभी हरि, इसमें भगवान का 4 नाम है, हरि, भगवान, ईश्वर और गोविंद, 4 नाम एक श्लोक में आया है। तो सारा दस में चिकन ठाकुर क्या बोलते हैं, हरि मतलब भक्त जना दुख हरता, भक्तों के दुख से बात है। उधर पहले नहीं, कल यही बात हुआ था सनातन गोस्वामी उधर। नारायण मतलब भगवान, भगवान मतलब नारायण ईश्वर, भक्ताविष्ट दान समर्थ। हाँ, ईश्वर का अर्थ है भक्तों को अपनी इच्छा पूर्ण करने वाले, आराधित है। ये तो चर्चा हो चुकी। यथनो विहाय राधय इति राधे, ये भी बात हो गया कल। आगे बढ़ते हैं। किंतु तस्या हास्य चंद्राक्षय निरेति स्म कृपा तस्य सौभाग्य धीरैव वादनार्थम। ओके, कह रहे हैं कि यतो नो विहाय इत्यादि तस्य राधयति इति राधा। तो राधा का मतलब राधयति इति राधा, राधयति इति राधा, राधा शब्द का अर्थ, राधयति मतलब किसी को संतुष्ट करना, आराधना करना। जो आराधना करती है वो है राधा, ये अर्थ हो गया। नाम व्यक्ति बभूव इति मुनि प्रयत्नेन तदीय नाम अप्यधात, मतलब राधा का नाम निकल जाएगा मुंह से, बहुत प्रयत्न कर रहे हैं कि नहीं, नाम नहीं निकलना है। बोले कि मुनि बहुत प्रयत्न कर रहे हैं कि नाम मुंह से नहीं निकल जाए, बहुत प्रयत्न कर रहे हैं कि राधा का नाम, लेकिन प्रयास करे छुपाने का नाम को, प्रयत्न न। तो तदीय नाम, किंतु तद आश्य मुख चंद्र स्वयं गिरे, लेकिन उसके मुख चंद्र से वो नाम निकल ही गया। अति प्रयत्न किया, क्योंकि उनको, मैंने सोचा था, संकल्प किया था कि नाम नहीं बोलना है, लेकिन अति प्रयत्न के बाद भी चक्र ठाकुर कहते कि नाम खुद निकल गया, राधा का नाम खुद निकल गया, नहीं चाहते भी ऐसे बोल रहे। फिर स्वयं नहीं रहते, स्वयं नहीं रहते स्म कृपा तो, अच्छा, कृपा तो तस्या, कि उनकी कृपा से, उनकी कृपा से इतना सा नाम निकला। सौभाग्यम भैर्य इव वादनार्थम, बोले कि राधा रानी का जो सौभाग्य है, राधा रानी के ऊपर जो कृष्ण की कृपा है, उन्होंने जो कृष्ण को संतुष्ट किया है, उनकी जो महिमा है, उस महिमा को
भेरी की घोषणा करने के लिए उनके मुंह से निकला। भेरी भेरी समझते ना? नहीं समझते? अच्छा, नगाड़ा, नगाड़ा समझ, नगाड़ा। तो नगाड़ा बजा के जैसे कोई घोषणा होती है ना, अनाउंसमेंट करते हैं, राजा पधार रहे हैं, वो नगाड़ा बजाते हैं, डन 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 डन, ये बोलते। इस तरह से नगाड़ा बजा के घोषणा करने के लिए कि राधा की महिमा और उनका सौभाग्य का घोषणा करने के लिए इस श्लोक में उनका नाम निकल गया। बोले सौभाग्य भेरिया इव वादनार्थ। भेरी एक यंत्र होता है, उसको बजाते पो 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 ऐसे बजाते भेरी। तो पो 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 ऐसे ऐसे बजा रहे हैं। भागवतम का ये श्लोक है, वो भेरी है। वो क्या वर्णन कर रहे हैं? राधा रानी का सौभाग्य का वर्णन कर रहा है ये श्लोक। ये अर्थ है। अनया अति मही महीयस्या। अनया शब्द है, पहले अनया राधि को राधि दोनों। तो अनया का अर्थ है अति महीयसा, अत्यंत महिमावती। अनया मतलब अत्यंत महिमावती गोपी। तया वृथैव साम्य अहंकारात् अनीति मध्य नूनम हरिर अयम राधित राधाम इध प्राप्त। सकंदवाति पररूपम। अच्छा, सुनाथी ठाकुर अलग टीका कर रहे हैं, जो हम पहले सुना था उससे अलग है उनका। कहते हैं कि तया वृथैव साम्य अहंकारात् अनीति मध्य। बोल रहे हैं कि हम गोपियां राधा के साथ अपने आप को साम्य समान मान रही थी। ऐसा अहंकार हो गया था हमारे में कि हम भी राधा के बराबर हैं। ऐसा बोलना चाह रहे इसलिए क्योंकि कृष्ण हमारे साथ भी नृत्य कर रहे हैं और राधा के साथ भी नृत्य कर रहे हैं। इसका मतलब हमने सोच लिया था कि हम भी राधा के बराबर। ऐसा हमारे अंदर एक अहंकार आ गया था। वो अनिति मध्य, वो अनिति, उसको अन्याय गलत मान के, ऐसा हमने जब विचार किया तो इसको गलत समझ लिया, गलत है ऐसा मान करके अनिति मध्य हरि, वो कृष्ण जो हरि है, जो सबके मान को हरण कर लेते हैं, सबके घमंड को हरण करने वाले हरि है। उन्होंने देखा कि गोपियों के अंदर ये जो भाव आ रहा है कि हम भी राधा के बराबर है, ये भाव को कृष्ण ने जब देखा, वो हरि, हमारे उस अहंकार को हरण करने वाले हरि, यम राधित, हरि अयम, ये हरि ये कृष्ण राधित राधा इधर प्राप्त, यहाँ पर आ गए, राधा के साथ यहाँ है। नूनम हरि अयम राधित राधा इधर प्राप्त। सक सकंदवादी वाद पर रूपम अनाराधितो नूनम भगवान हरिश्वर ईश्वर नो विहाय गोविंद प्रीतयामनेन्द्र। तो राधा इधर प्राप्त सकंदवादित्वाद पर रूपम। भगवान, भगवान मतलब सुंदर, भगवान मतलब सुंदर। कामातुर स्वकीर्ति प्रख्यापक हुआ भगम श्री काम महात्मा, श्री काम महात्मा वीर प्रयत्न अर्थ कीर्ति सुकृति हमारा, ये तो अमर का जरूरत नहीं। ईश्वर, तो भगवान का अर्थ यहाँ पर परम सुंदर है, परम सुंदर है भगवान, भगवान परम सुंदर। दूसरा अर्थ हम लोग को समझ नहीं पाए आगे। तो ईश्वर, ईश्वर मतलब युष्मान वंचित समर्थ,
यद यस्मान, तो ईश्वर मतलब हम लोग को त्याग करने में समर्थ हो गए, हम लोग को त्याग करने में समर्थ हो। हरि मतलब हमारे अहंकार को हरण करने के लिए, भगवान मतलब वो सुंदर थे, राधा के प्रति वो उनको प्रेम ज्यादा है, इसलिए हरि भगवान, और ईश्वर हम लोग को त्याग करने में समर्थ हो गए। हरि भगवान ईश्वर हम लोग को त्याग करने में समर्थ हुए। यत यस्मानो सुंदरी विहाय, क्योंकि वह हमारे जैसी सुंदरियों को भी त्याग कर पाए, इसलिए ईश्वर। गोविंद, गोविंद शब्द इसलिए आया, गास्तस्य इंद्रियाणि रमणार्थम विंदते इति वा। तो गो मतलब इंद्रिया, और इंद मतलब विंदयति रमण करना, इंद्रियों को रमण करना। तो गोविंद मतलब राधा रानी को खुशी करने वाला, यह अर्थ निकाला चक्रवर्ती ठाकुर ने, राधा को खुशी करने वाला गोविंद, राधा को खुशी किया उसने। सस्याश्च पदचिन्हानि उज्ज्वलनमणि तट्टिका दृष्टया लिख्यन्ते। अभी राधा के चरण चिन्हों का ही वर्णन चक्रवर्ती ठाकुर कर रहे हैं। उज्ज्वल निर्मणि से वो कोट कर रहे हैं, कुछ खुद नहीं लिख रहे हैं। जो रूप गोस्वामी का ग्रंथ है उज्ज्वल निर्मणि, उससे डायरेक्ट कॉपी पेस्ट कर रहे हैं। तो वो क्या है, उसके राधा के चरणों के चिन्ह ये हम देख लेते थोड़ा सा। पहले वाम चरण है, पहला बायां चरण से शुरू कर रहे हैं। 1 नंबर जव, 2 नंबर चक्र, 3 नंबर छत्र, 4 नंबर वलय, उसके बाद 5 नंबर उद्धरेखा, 6 नंबर कमल, 7 नंबर पताका, ध्वजा मतलब 8 नंबर वल्ली, 9 वल्ली मतलब लता, एक लता का चिन्ह है राधा के चरणों में। 9 नंबर पुष्प, फूल का भी है, और 10 नंबर अंकुश, और 11 नंबर अर्धचंद्र। ये 11 चिन्ह है राधा के बाएं चरण में। कृष्ण के दाहिने चरण में 11 चिन्ह है, राधा के बाएं चरण में ये 11 चिन्ह है, और फिर 8 चिन्ह है इनके दाहिने चरण में राधा के। तो क्या है, 1 नंबर शंख, 2 नंबर गदा, 3 नंबर वेदी, यज्ञ करने की वेदी होती है वो वेदी, 4 नंबर कुंडल, 5 नंबर शक्ति, शक्ति मतलब वज्र जैसा कोई चिन्ह होगा, शक्ति है। 5 नंबर पर्वत, पर्वत का भी चिन्ह है कि पर्वत है, और 6 नंबर रथ, रथ का चिन्ह है। 7 नंबर मत्स्य, सॉरी एक मिस हो गया है गिनने में, 8 नंबर मत्स्य। ये टोटल 19 हुआ राधा के चरणों में चिन्ह। तो ठीक है, आज कुछ ज्यादा डिस्कस नहीं कर पाए, खाली फिलोसॉफिकल कुछ डिस्कस नहीं हुआ, खाली इंफॉर्मेशन हुआ। लिखा था मैंने वर्णन करते, क्योंकि मिस हो गया था कल का, सब बोल गया थोड़ा ऐसा। हरे कृष्णा, ठीक है, किसी को कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। यस प्रभु। चैतन्य महाप्रभु के चरणों में चिन्ह थे, 19 चिन्ह पूरे थे, और नित्यानंद प्रभु के चरणों में भी थे, अद्वैत आचार्य के चरणों में भी चिन्ह थे। छुपे कैसे रहे, ये बात है, क्योंकि चरण चिन्ह थे, इवन देखने भी आए थे चरण चिन्ह, और कंफर्म भी किया। ये वर्णन है चैतन्य चरित्र। हाँ, ये लोग कौन देखने आता है, साधा किसी ने आके देखा भगवान के चरण में चिन्ह है, चैतन्य महाप्रभु लीला में आता है।
गुप्त वेश से एक्चुअली चैतन्य महाप्रभु बीच बीच में अपनी भगवत्ता को प्रकट कर रहे थे, ऐसा नहीं किया, कई बार किए, भगवत्ता को कई बार प्रकट कर रहे थे और नित्यानंद भी कर रहे थे, नचार्य भी कर रहे थे, लेकिन उनका जो मूड है ना, मूड भक्त का ही है, भगवान का मूड नहीं है, इसलिए ये ईश्वर भाव को वो दबा देंगे तुरंत, क्योंकि उनको फिर उनका मूड कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा ना, इसलिए उनको वो स्वीकार नहीं करेगा, कोई बोलेगा तो उसको चुप कर देंगे, उनका वो मूड नहीं है। कल हम लोग पढ़ रहे थे एक जगह कि भगवान के कम से कम, जो भगवान का जो कम से कम प्रकाश था उसमें 2 थे, उससे थोड़ा ज्यादा होने से 4, उससे ज्यादा 5, 3, 2 फिर 3 फिर 4, ऐसे कल एक पुराण से कोट किया था सनातन गोस्वामी ने। मुझे लगता है ऐसा हो सकता है 2-3 ऐसा कुछ होता होगा, नहीं पता नहीं है। ये नहीं पता है, ये वैसे विष्णु के चरणों में 4 चिन्ह होते हैं, चंद्र गदाभंग, और उनके चिन्ह आगे पीछे होते होंगे, जरूर होते होंगे अवश्य। भगवान के जो रघुश्रेष्ठ को फोन करवाना, तो ऐसा है ना, जब उन्होंने चरण चिन्ह को देखा गोपियों ने, तो उसमें बहुत सारे वहां पर, हाँ, कौन से पुराण से नारद मुनि और ब्रह्मा के बीच कन्वर्सेशन हो रहा है। ब्रह्मा जी नारद को कहते हैं कि मैं खुद जाके देख के आया हूँ, ऐसे बोल रहे नारद, मैं खुद जाके चेक करके आया हूँ, इनके चरणों में इतने सारे चिन्ह हैं, ये साक्षात स्वयं भगवान आए हुए हैं। नहीं तो भगवान के बहुत अवतारों का मैंने पहले देखा है, उनमें 2 चिन्ह होता था, किसी में 3 होता था, किसी में 4 होता था, किसी में 5, इसमें तो बहुत सारे चिन्ह, उनमें से लगता है कि टॉप मोस्ट जो रियलिटी है वो प्रकट हो गई है, परम ब्रह्म है, कृष्णाख्यम परमम ब्रह्म, वो प्रकट हो गया है, ऐसा ब्रह्मानाथ को देखिए, ब्रह्मा जी है ना, वो ऑथोरिटी है, ऑथोरिटी है, उनके पास भगवान को कुछ छुपा नहीं रहे, भगवान के जो भी अवतार आएंगे तो पहले ब्रह्मा आएंगे। जैसे आप उदाहरण स्वरूप, अगर कोई बड़ा ऑफिसर इधर आता है, आपकी कंपनी में आएगा कि मैं इनकम टैक्स का ऑफिसर हूँ, आपका फाइल दिखाओ, आप बोलेंगे आपका आइडेंटिटी कार्ड दिखाओ पहले, है ना, आपका आइडेंटिटी कार्ड दिखाओ, आप इनकम टैक्स ऑफिसर है कि नहीं, ऐसे आके कोई दादागिरी करके, समझ रहे हैं, मेरा गुजराती तो थोड़ा भूल गया हूँ, तो मैं बोल रहा हूँ कि जब प्राइम मिनिस्टर अगर इधर आएगा बंगाल में, तो यहाँ बंगाल मिनिस्टर डॉक्यूमेंट मांगता है, क्या बात है, कैसे आ रहे हैं, क्या बात, थोड़ा पूछते हैं कि नहीं, कुछ नहीं देते, बंगाल में इधर तो बुला नहीं। इसी तरह ब्रह्मांड का प्रेसिडेंट है ब्रह्मा जी, ठीक है, ब्रह्मांड का इंचार्ज कौन है, ब्रह्मा, तो कोई भी अवतार अगर आता है ना, तो ब्रह्मा जी से उसको कंफर्म करना पड़ता है,
ब्रह्मा जी उनके जन्म के समय, कोई भी अवतार का जन्म होगा तो ब्रह्मा जी सबसे पहले जाएंगे। उसका दो काम है ब्रह्मा जी का। एक नंबर तो उसका आइडेंटिटी कार्ड चेक करना कि कौन से अवतार है, क्यों आए, क्या बात। दूसरा उनको स्वागत करना है, उनका कर्तव्य बनता है उसको स्वागत करना, है कि नहीं। हमारे ब्रह्मांड में वैकुंठ से कोई भगवान है तो ब्रह्मा जी का कर्तव्य है उसको स्वागत करना। तो उस समय भगवान जी, ब्रह्मा जी उसका शरीर को पूरा बारीकी से देखते हैं, इसमें कितने चिन्ह है पाँव में, और हाथ में कौन सी रेखा है, इसके हाथ कितने लंबे हैं, सब चेक करते हैं। उससे वो फिर शास्त्र से मिलाते हैं कि अच्छा, शास्त्र में लिखा हुआ है कि इस कल्प में, इस युग में, ये साल में, इस जगह में, इतने समय, इतने दिन पे ये अवतार आने वाला है, लिखा है। तो वो ब्रह्मा जी मैच करेंगे, फिर ब्रह्मा जी डिक्लेयर करेंगे कि ये अमुक अमुक भगवान के अवतार है, ऐसा है वैसा है, ब्रह्मा जी डिक्लेयर करेंगे। उसके बाद उनको माना जाएगा। ऐसे नहीं कि कोई भी आदमी अपना भगवान बन गया हो, तो जैसे वो नहीं होता है। समझ में आया कि नहीं? आप उनका आंसर दे रहे हैं कि चैतन्य आप अपने चरण चिन्हों को छुपा के रख सकते हैं, आप ये बोलना चाह रहे हैं। ओके ओके, चैतन्य महाप्रभु का पूछ रहे हैं, बाकी अवतार का नहीं पूछ रहे। चैतन्य महाप्रभु खाली इनका पूछ रहे हो, बाकी अवतार का ठीक है। चैतन्य महाप्रभु का आप पूछ रहे कि उन्होंने हो सकता है कि छुपाया होगा, आप ये बोल रहे हैं सबको नहीं दिखाया होगा। अच्छा, हाँ, चैतन्य चरितमृत में ऐसा वर्णन आता है। आप ठीक बोल रहे हैं, मतलब कभी कभी प्रकट होता था, कभी कभी नहीं होता। जैसे एक बार सची माता ने और उनके माता पिता ने देखा कि उनके घर में चिन्ह थे, शंख चक्र गदा पद्म वाला चिन्ह को देख। सच्ची माता और जगन्नाथ मिश्रा ने देखा कि छोटे छोटे चिन्ह हैं, छोटे छोटे। तो उन लोग सब क्या बात है, किसके चिन्ह है, वो लोग थोड़ा डर गए, क्या क्या हो रहा है, ऐसा उनका हुआ था। अब ठीक बोले, कभी कभी दिखाई पड़ता था, कभी कभी शायद। हाँ हाँ, एकदम राइट। हो सकता है, हो सकता है। ये सब पुराण में जो भगवान की कथा है ना, एक ही कल्प की नहीं होगी, अलग अलग कल्पों की लीला थोड़ी थोड़ी अलग भी होती है लीला। हाँ, जव का महिमा है कि अपने भक्तों को कभी अन्न और भोगों का अभाव नहीं होगा, भक्तों की समृद्धि रहेगी। वो जव का महिमा है। जामुन का नहीं लिखा है, जामुन का इसमें नहीं लिखा। जामुन जम्बो फल, जामुन फल, फल जामुन फल नहीं તમને जाम्बू, जामुन फल जम्बू फल का चिन्ह है, मतलब जम्बू के जैसा वो आकृति है। ओ ई श्रेष्ठ છે કે નહીં એવું કઈ તો નથી લખેલું અહીંયા। જમ્બુ ફળ ક્યાં શા માટે આવ્યો મને એ નથી ખબર। I don't know.
आम तो फलों का राजा कहा जाता है, लेकिन जम्बू का ऐसा कुछ पता नहीं। जम्बू फल क्यों आया हमको नहीं पता है। हरे हरे कृष्ण। हिंद का दर्शन हो चुका। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण श्रीमद् भागवत की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव की जय।